नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में नहाना बहुत ही जरूरी होता है। बिना नहाए धोए हमारे सभी कार्य असफल रहते हैं। नहाना हमारी जिंदगी में उतना ही उपयोगी है जितना हम सुबह शाम खाना खाते हैं। यहां तक कि हम बिना नहाए धोए किसी भी धार्मिक कार्य में बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहाते समय ये गलतियां जरूर करते हैं, जिसके कारण घर में बर्बादी आने लगती है और घर में भयंकर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जो हमें नहाते समय कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। महिलाओं के ऐसे नहाने पर दोस्तों घर में गरीबी और बर्बादी आती ही है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों के सच में महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों के इस प्रकार से नहाने पर घर में बीमारियां और कंगाली आती हैं। क्या सच में एक औरत के ऐसा नहाने पर घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है? तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हर एक काम के लिए एक समय होता है, एक नियम होता है। वैसे तो हमेशा हमें सुबह उठते ही सुबह स्नान कर लेना चाहिए ताकि हर एक काम शुद्ध होकर किया जा सके। शास्त्रों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो आपको स्नान से पहले कर लेने चाहिए तो बहुत शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको स्नान करने के बाद ही करने चाहिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। सबसे पहले फिर बाद में जानेंगे कि महिलाओं के इस तरीके से नहाने से क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुष्पों को भी धोया नहीं जाता। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको ये स्नान से पहले ही कर लेनी चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर में कई दूषित पदार्थ बाहर आते हैं, इसीलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते, तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका रहती है। यदि आप नहाने से पहले ही मालिश कर लेंगे तो नहाते वक्त सारी दूषित पदार्थ निकल जाएंगे। नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी झूठा माना गया है, स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। जूठे बर्तनों के स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 4, अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना है। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई में अक्सर जूठे बर्तन भी रखे रहते हैं, तो इस कारण पूजा करने से पहले रसोई में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। नंबर 5, एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। आपको स्नान करने के बाद ना ही अपने वस्त्र साफ करने चाहिए और ना ही भगवान के। माना जाता है कि स्नान के बाद यदि आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आप कभी शरीर अपवित्र हो जाता है, उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने और भगवान दोनों के कपड़े साफ करके लेने चाहिए। नंबर 6, तुलसी माता को जल चढ़ाना हमारे हिंदू शास्त्रों में काफी पवित्र माना गया है। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसे में इस माँ के पास सिर्फ सकारात्मक सोच लेकर ही जाना उचित रहता है। यदि आप डिस्टर्ब माइंड लेकर तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जब आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो हाथ जोड़ने के बाद तुलसी की एक पत्ती प्रसाद के रूप में आवश्यक खा लें। इससे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा देर तक शरीर में बनी रहेंगी और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। नंबर 7, नहाने के तुरंत बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा होनी चाहिए। नहाने के बाद आपका माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है, साथ ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी अधिक रहती है। ऐसे में जब आप सीधा पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भगवान से संपर्क होने के चांसेस अधिक रहते हैं।
भगवान सकारात्मक ऊर्जा वाले भक्तों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में भी स्नान के बाद ही भगवान की पूजा अर्चना करने के बारे में कहा गया है। नहाने के बाद यदि आप कोई दूसरा काम करते हैं तो आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ना आने के बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा अर्चना ही करें। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे काम रोजाना करते हैं जो हमें याद तक नहीं रहते, लेकिन एक काम ऐसा है जो हमें हमेशा याद रहता है, वो है नहाना। हम रोजाना पिछले कई सालों से यह काम करते आ रहे हैं। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हम नहा धोकर फ्रेश होते हैं। नंबर 1, अधूरा सा शरीर। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ठीक तरह से नहीं नहाते हैं तो शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 80% लोग ये गलती हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आधा अधूरा नहाने पर व्यक्ति की कुंडली भी बिगड़ जाती है। इसीलिए अधूरा काम कभी ना करें और जब भी नहाए तो अपने शरीर को पूरी तरह से साफ जरूर करें। नंबर 2, गलत तरीके से नहाने पर घर में आती है बर्बादी। किसी भी महिला को पूरी तरह नग्न होकर यानी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। नहाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर एक वस्त्र तो होना ही चाहिए। एकदम सफाचट होकर बिल्कुल भी ना नहाए। ये खास तौर से महिलाओं को रात के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करती है तो यह आपके ऊपर दोष लगा सकता है, जिससे घर में गरीबी आती है और बीमारियां जन्म लेती है। नंबर 3, नहाने के बाद शरीर पहुंचने के लिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के तौलिए का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। इससे कई प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं, खासकर दांत और खुजली। ऐसी समस्याएं अक्सर होने लगती है, इसीलिए साफ तौलिए का इस्तेमाल करें। साथ ही कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के कपड़े भी ना पहने, इससे भी दोष लगता है। नंबर 4, वैज्ञानिकों की माने तो नहाते समय सबसे पहले तुरंत सिर पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक आना व पैरालाइज होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए नहाते समय सबसे पहले पैरों पर पानी डालें, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। नंबर 5, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और थके हारे हैं तो घर आते ही तुरंत नहीं नहाना चाहिए। इसके अलावा जिम करने के बाद वह तुरंत दौड़कर आने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। इससे आपके शरीर पर गलत असर पड़ता है और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 8, सुबह सुबह निकली सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होती है। जब आप स्नान कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ सूरज को जल देते हैं तो इसकी किरणें आपकी सकारात्मक ऊर्जा की और बूस्ट करती, अर्थात आपकी पॉजिटिव एनर्जी डबल जाती है। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप जरा एक बार नहाने के तुरंत बाद सूर्य को जल चढ़ाकर देखिए, आप काफी अच्छा और फ्रेश फील। आइए हम जानते हैं कि स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। गंगे गंगे च यमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सीमन सिंधी करु। यानी कि इस मंत्र का मतलब है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मक बुरी ऊर्जा, नजर, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती है और व्यक्ति जीवन में सुख और समृद्धि पा लेता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं, तो ये मंत्र नहाते समय जरूर बोले ताकि आपको इसका शुभ परिणाम मिल सके। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए जब भी आप नहाने जाएं, और साथ ही साथ जो गलतियां आपको बताई है वो भी नहीं करनी है।
आपको किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले या आपकी पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो, तो आप ये कार्य जरूर शामिल करें और साथ ही साथ स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से करें और नदियों का आह्वान करते हुए स्नान करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते आपका बहुत बहुत धन्यवाद।